इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के एक्शन से इस वक्त भगदड़ जैसा माहौल है। इसाक डार ने भारत पर फिर से बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। कहा है कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, पाकिस्तान खुद आतंकवाद से ग्रस्त है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, अब वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, वो इस्लाम का सहारा ले रहे हैं। क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है हुसैन भाई कि ये इस्लाम की बात करके क्या क्या मुस्लिम कंट्रीज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों इस्लाम को बीच में लेके आ रहे हैं? आतंक की बात हो रही है, वो अब इस्लाम को लेके आ रहे हैं कि भारत इस्लामोफोबिया से ग्रसित है, एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, भारत बहुत फोकस्ड है कि उसको करना क्या है और कहां चोट करनी है। आप अब कर लीजिए इस्लाम की बात, या इस्लाम को लेकर दायरा बड़ा करने की कोशिश कर लीजिए, 2 4 5 देशों को और जोड़ने की कोशिश कर लीजिए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। नहीं, आवाज कट रही है आपकी हुसैन भाई, आवाज कट रही है आपका। बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है, बहुत मुझे कट कट के आपकी आवाज़ मिल रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा अपना डायरेक्शन वगैरह को चेंज करें तो शायद आवाज़ ठीक हो। मैं इसी पर रिएक्शन इतने कर्नल संजीत सिरोही से लेता हूं। इसको डायरेक्शन बदल रहे हैं कर्नल साहब, डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि इसाक डार, उनको दिख गया कि हमने परमाणु की धमकी दे दी, हमने सब कुछ करके देख लिया, हमने इधर उधर भी बात करके देख ली, हो कुछ नहीं रहा है, तो अब जो है अब इसका इस्लामीकरण कर दो इसको। अब कह दो कि देखो भारत इस्लाम पर हमला कर रहा है, जबकि हम फोकस्ड हैं कि हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे सिर्फ। बिल्कुल रोहित जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं और मैं फिर कह रहा हूं, मैंने अभी कहा था कि हमारा झगड़ा पाकिस्तान के अवाम से नहीं है। हमारा झगड़ा जो है उग्रवाद से है, दहशतगर्दी से है। और जो दहशतगर्दी को हमारे अपने देश में तुम क्या करो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे देश में अगर तुम दहशतगर्दी करोगे तो जो दहशतगर्दी करने वाले हैं, कराने वाले हैं, आईएसआई है या पाकिस्तानी फौज है या पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और अब ये इस्लामोफोबिया कर लो, आप कोई भी फोबिया कर लो, इजराइल ने सब कुछ कर लिया, सारे मुस्लिम देश इकट्ठे हो गए, इजराइल का कोई कुछ नहीं कर सका। और हमारा जहां तक इस इजराइल में तो कोई मुस्लिम वगैरह नहीं, हमारे पास पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। और हमारे मुसलमान लीडर्स की अगर आप स्टेटमेंट 22 अप्रैल के बाद की देखो, सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल थे ओवैसी साहब मोदी गवर्नमेंट के, उनके आवाज जो है, जो उन्होंने भाषण दिए उनकी सुन लो। हर मुसलमान भारत का पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है कि क्योंकि हमारे मासूम लोगों को उसका धर्म पूछ के जो उनकी हत्या की गई है। तो अब ये कोई भी आप एंगल ले आओ, आप अमेरिका को ले आओ, चाइना को ले आओ, तुर्की को ले आओ, और किसी को भी ले आओ, जो भारत सरकार। और अभी तो हमने सर इजराइल वाला एक्शन लिया भी नहीं है। इजराइल ने तो जब हमास के लोग जो बाढ़ काट के इजराइल में घुसे थे और उन्होंने अटैक किया था इजराइल की आम जनता पर, 1200 इजरायलियों को मारा था, तो इजराइल ने तो एक के बाद एक 500 मिसाइलें छोड़ दी थी। हमने तो वो वाला अभी एक्शन लिया भी नहीं है, क्योंकि मैंने फिर वही बात कही कि हम तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाले एंगल पे चलते हैं। अगर इजराइल वाला एक्शन लिया होता अब तक तो शमशान बन गया होता पाकिस्तान। बिल्कुल रोहित जी, इसलिए यही वजह मैं बता रहा हूं, अगर हम इजराइल के कदमों पे चलते तो अब तक कितनी मिसाइलें हम नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के आम नागरिक को नुकसान हो। इसलिए ये जो जावेद साहब कह रहे हैं जी आप बोल रहे हो एक्शन नहीं ले रहे हो, अरे एक्शन जब हम लेंगे तो हमारा एक्शन स्पेसिफिक टू दी टारगेट होगा। हमारा एक्शन ये नहीं होगा कि चलो भाई कराची में बम डाल दो, जो मरता है मरे, हमें कोई मतलब नहीं है। या जैसे इजराइल कर रहा है, अस्पतालों पे हमला कर रहा है, रियासी इलाकों में हमला कर रहा है, दुनिया मर रही है, 50 55 60 हजार लोग जो है गाजा में मर गए। हमारी सरकार ऐसी नहीं है, ना हमारी ऐसी नीति है, ना हमारी ऐसी सोच है। हमारे लिए चाहे वो भारतवासी हो चाहे पाकिस्तान का हो, हमारे लिए वो एक इंसान है और हम इंसानों के साथ इंसान का बर्ताव करते। लेकिन दहशतगर्दी को इस बारी उसके लिए जो भी जिम्मेवार है वो जहां भी छुप जाए, हाफिज सैयद कहीं भी छुप जाए, बाकी सलालुद्दीन कहीं छुप जाए, बाकी जिनके इतने जो भी लीडर है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इन सब का नंबर आने वाला है। और जरूरत पड़ी तो जो आर्मी का भी चीफ हो या कोई और जनरल हो, अगर हमारे को दहशतगर्दी में दहशतगर्दों को मदद कर रहा है हमारे खिलाफ, तो उसका भी नहीं छोड़ा जाएगा। लिस्ट ऑलरेडी तैयार है, उसको लिस्ट को सिर्फ हमने अब टिक करते जाना है। उसके बाद पाकिस्तान भी शांति से रहेगा और भारत भी शांति से रहेगा। रोहित जी बिल्कुल। और सर अभी आपने
पाक जनरल की बातचीत थी, शायद हुसैन भाई का कनेक्शन हो गया है मेरे ख्याल से वापस। एक बार, हाँ, मैं उनके पास चल रहा हूँ। हुसैन, हाँ, मुझे फ्रेम मिल गया उनका, हुसैन भाई का। बोलिए हुसैन भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं सिर्फ इसमें यही कहूंगा, मैंने अभी कर्नल साहब की बात सुनी, इससे पहले आपसे भी बात हो रही थी। जी इस बात की हमेशा हमेशा हमें खुशी होती है कि इंडिया जो है वो इसराइल नहीं है और इंडिया से फॉलो भी नहीं कर रहा। ऑब्वियसली इंडिया इज मच सेम कंट्री, बेटर कंट्री देन इसराइल। और उसके साथ ये भी फैक्ट है कि आपके सामने गजा भी नहीं, आपके सामने जो ऐसे ना वो बेचारे ऐसे लोग जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर